हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम जून 2026 के लास्ट वीक करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर सिलेबस का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो आज हम उन्हीं करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जहां से सीधे तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ एमसीक्यू नहीं, उनके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन और फैक्ट भी बताया जाएगा, ताकि अगर करंट अफेयर में रहे टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, एटलीस्ट क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप लोग डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमसीक्यू पसंद आए, पढ़ाने का तरीका पसंद आए और हमारे फैक्ट्स अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। यहाँ पर आपको सेल्फिश नहीं होना है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए रिवीजन करने के लिए, जो कि ज़रूरी है क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं, रिवीजन करने पर ही आपको याद होता है। तो अगर रिवीजन करना है तो इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाकर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। सिर्फ भेजने और आप तक ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाने के लिए जो 5 रुपीज़ कॉस्ट हमें भी लगती है, उसी के ही पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, तो आप इसे सिर्फ 5 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जाइए और इसे परचेस करें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन मिड 2026। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो भारत की नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, जनरल NS राजा सुब्रमणी बने हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट की बात करें इससे जुड़े हुए, तो इन्होंने जनरल अनिल चौहान की सेवानिवृत्ति का इंग्लिश में मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद पद संभाला है। यह भारत के तीसरे आधिकारिक CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। इससे पहले यह भारतीय सेना की उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, विच नेशन होस्टेड द 52nd G7 समिट इन जून 2026। 92वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो 52nd G7 समिट की मेजबानी जो है, होस्ट जो है, इसे कनाडा ने किया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। यह सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में जून के आखिरी हफ्ते में आयोजित हुआ। सम्मेलन का पूरा एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और क्लीन एनर्जी की सुरक्षा था। भारत के प्रधानमंत्री को इस समिट में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स सोलर रूफ स्कीम रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सोलर रूफ योजना शुरू की है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री सोलर रूफ योजना जो है वो राजस्थान द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। इसका लक्ष्य घरेलू घरों की छतों पर सब्सिडी के साथ और ऊर्जा पैनल लगाना है। कौन सी? सौर ऊर्जा पैनल लगाना उसका लक्ष्य है। इसे केंद्र की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जोड़ा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाना है। What is India's rank in WEF Global Energy Transition Index 2026? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांकन 2026 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर 65th रहा है, यानी 65वां स्थान रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा।
यह इंडेक्स हर साल विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के विस्तार के कारण अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इस वैश्विक सूचांकन में हमेशा की तरह स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि हर बार सूचांकन में पहला स्थान किसका रहता है, तो स्वीडन का रहता है। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन to be hosted in 2026 is named। 2026 में ट्रायल होने वाली भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का नाम क्या था, तो उसका नाम था वंदे भारत बुलेट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। इस ट्रेन की अधिकतम परिचालन डिजाइन गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा पूरी तरह से निर्मित किया गया है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया है। इसका पहला ट्रायल कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर के गुजरात सेक्शन पर इसका क्या होने वाला है, ट्रायल होगा। नेक्स्ट है, who took charge as a new Secretary General of NATO in late 2024। नाटो के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो मार्क रूट ने पदभार संभाला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट ने जेंस स्टॉलबर्ग का स्थान लिया। नाटो प्रमुख का मुख्य कार्यकल सुरक्षा नीति का समन्वय करना होता है। इनका चयन सभी सदस्यों देशों की सर्वसम्मति के आधार पर किया जाता है। Which city topped the Global Livability Index 2026? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो ये वियना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना ने स्वास्थ्य और शिक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सालाना जारी किया जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं किसके द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद वियना की राजधानी किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सूचांकन में क्या देखा जाता है, तो स्थिरता, संस्कृति, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को मापा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट आरबीआई रेपो रेट एज जून 2026? जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 6.50% बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने इसे लगातार अपरिवर्तित रखा है, यानी अपरिवर्तित यानी अभी तक उसको एक जैसा रखा है, अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में महंगाई यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित रखना है। When is India International Day Against Drug Abuse observed annually? अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह हर साल 26 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ष 2026 की थीम साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें रखी गई है। क्या रखी गई है, साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। यह दिन नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच कंट्री बिकम द 100th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, तो 100वां पूर्ण सदस्य देश पैराग्वे बना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे ने आधिकारिक तौर पर इस समझौते की पुष्टि की है। आईएसए की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। ये आ सकता है क्वेश्चन कि किसने इसकी शुरुआत की थी, कब इसकी शुरुआत की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा, भारत के अंदर ही इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन जून 29 टू ऑनर। भारत में जून 29 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो प्रोफेसर पीसी महानोबिस की याद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
प्रोफेसर महानोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य खाका तैयार किया था। इस दिन कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की नींव को याद किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सेबी अपग्रेडेड इन्वेस्टर ग्रीवेनेंस प्लेटफॉर्म? सेबी द्वारा निवेशकों की शिकायत के लिए लॉन्च नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो नए प्लेटफॉर्म का नाम है स्कोर्स 3.0। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। यह पोर्टल निवेशकों की शिकायत को पूरी तरह से ऑनलाइन और तेज गति से सुलझाएगा। नई गाइडलाइन के तहत कंपनी को 15 दिनों में शिकायत का निपटारा करना होगा। इसे बाजार नियामक सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी पुरी बुच द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वर्तमान प्रमुख कौन है, याद रखना है, माधवी पुरी जी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन जून 2026 इंडिया अप्रूव इट्स फर्स्ट कमर्शियल ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट इन। 2026 में भारत के पहले कमर्शियल ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी मिली है? गुजरात के अंदर मंजूरी मिली है। ऑप्शन बी सही होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात तट के पास 1 गीगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ऑफशोर विंड में टरबाइन जमीन के बजाय समुद्र के भीतर गहरे पानी में लगाए जाते हैं। इस हरित ऊर्जा परियोजना को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओपन सोर्स AI ट्रांसलेशन मॉडल इज नेम्ड। स्थानीय प्रशासन के लिए लॉन्च भारत के पहले ओपन सोर्स AI मॉडल का नाम क्या है? तो उस मॉडल का नाम है भाषिनी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसे डिजिटल इंडिया द्वारा सरकारी कामों को स्थानीय भाषाओं में आसान बनाने हेतु बनाया गया है। यह मॉडल भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद कर सकता है। इसका उपयोग ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। Who became the fastest Indian to score 4,000 run in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने केवल 94 पारियों में ही यह रिकॉर्ड बनाकर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विश्व स्तर पर वह बाबर आजम के बाद सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। यह मील का पत्थर उन्होंने जून 2026 के अंतिम सप्ताह की सीरीज में हासिल किया। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आर्कोलॉजिस्ट रिसेंटली फाउंड 2000 ईयर ओल्ड ट्रेड सेटलमेंट एट। हाल ही में पुरातत्वविदों को 2000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र कहाँ मिला है? तो वो तमिलनाडु के किझादी में मिला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खुदाई के 11वें चरण के दौरान यहाँ प्राचीन रोमन साम्राज्य के व्यापारिक साक्ष्य मिले हैं। यह खोज प्राचीन संगम काल के वैश्विक व्यापारिक संबंधों को साबित करती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे एक प्रमुख ऐतिहासिक साइट के रूप में सहेज रहा है। Which PSU won the Best Green Energy Transition Award in June 2026? जून 2026 में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ हरित ऊर्जा संक्रमण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है NTPC लिमिटेड द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। एनटीपीसी को यह सम्मान रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए मिला है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट शुद्ध सौर व पवन ऊर्जा का उत्पादन है। यह वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक सरकारी संस्था है। What is India's rank in latest FIFA Men's World Ranking June 2026? नवीनतम जून 2026 फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 115वां रहा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय और एशिया क्वालिफायर्स मैचों के बाद भारत इस रैंक पर आया है। वैश्विक स्तर पर वर्तमान फुटबॉल विश्व चैंपियन अर्जेंटीना जो है पहले स्थान पर कायम है। AIFF भारतीय टीम की रैंकिंग सुधारने के लिए नए रोडमैप पर काम कर रही है।
Hurricane Barley Category 4 recently caused severe economic damage in श्रेणी 4 के अटलांटिक चक्रवात बैरिल ने हाल ही में किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो ये जमैका के अंदर मचाई गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। जून के अंत में इस चक्रवात ने पूरे कैरिबियन सागर और जमैका के तटीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया। वैज्ञानिकों के अनुसार जून के महीने में इतना तीव्र चक्रवात बनना समुद्र के बढ़ते तापमान का संकेत है। इस भारी तबाही के बाद जमैका में राष्ट्रीय आपात आपदा आपदा काल लागू किया गया है, सॉरी, आपदा आपातकाल लागू किया गया है। Next, in June 2026, ISRO partnered with which firm for satellite thruster research? जून 2026 में इसरो ने सैटेलाइट थ्रस्टर तकनीक के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो उन्होंने हाथ मिलाया है स्काई रूट एयर स्पेस के साथ में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों मिलकर भविष्य के छोटे कमर्शियल सैटेलाइट के लिए लिक्विड प्रोफेशन थ्रस्टर बनाएंगे। स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च करने वाली कंपनी है। यह समझौता इसरो ने इन स्पेस प्रोग्राम के तहत निजी निवेश को बढ़ावा देना है। Which country officially become the 33rd member of NATO recently? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 33वां सदस्य बना है? तो आयरलैंड इसका 33वां सदस्य बना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आयरलैंड ने अपनी पुरानी सैन्य तटस्थ की नीति को बदलकर इस संगठन की सदस्यता ली। जून 2026 के अंतिम सप्ताह में ब्रुसेल्स नाटो मुख्यालय में इसका ध्वजारोहण हुआ। इससे पहले वर्ष 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना था। Who won the men's single title at Indonesia Open 2026 बैडमिंटन? इंडोनेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये शी युकी ने जीता। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चीन के स्टार खिलाड़ी शी युकी ने यहाँ BWF सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बनाकर बरकरार रखा। भारत के शीर्ष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंतिम नॉकआउट चरणों तक पहुंचे थे। Which tech giant opened its largest AI safety excellence center in Bengaluru? किस टेक कंपनी ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा एआई सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र खोला है? तो गूगल ने खोला है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ एकदम सही हो जाएगा। यह केंद्र भारतीय भाषाओं में एआई के सुरक्षित इस्तेमाल और डीप फेक रोकने पर काम करेगा। इसके जरिए स्थानीय डेवलपर्स और शोधकर्ताओं को उन्नत टूल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित और एआई सक्षम बनाना है। Who won the FIFA Under-17 Women's World Cup 2026 वार्म-अप टूर्नामेंट? जून के अंत में आयोजित FIFA Under-17 महिला विश्व कप वार्म-अप टूर्नामेंट किसने जीता? तो स्पेन ने जीता है। ऑप्शन बी सही होगा। स्पेन की जूनियर महिला टीम के फाइनल मुकाबले में ब्राजील को हराकर कप जीता। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का मुख्य टूर्नामेंट इसी वर्ष के अंत में आयोजित होगा। स्पेन वर्तमान में महिला फुटबॉल के वैश्विक जूनियर्स क्रिकेट में शीर्ष देशों में शामिल है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा, विच एडवांस्ड NOAA वेदर सैटेलाइट, जिसे नाओ भी बोलते हैं, was launched by NASA in late June? नासा द्वारा जून के अंत में कौन सा उन्नत मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो उनके द्वारा GOES-U एक उपग्रह है जिसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। इसे स्पेस एक्स की फ्लॉकन हैवी रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। यह उपग्रह वायुमंडलीय बदलाव और खतरनाक और सौर तूफानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। यह उपग्रह श्रृंखला मुख्य रूप से पश्चिम गोलार्ध के मौसम की सटीक भविष्यवाणी करती है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पीडीएफ को ज़रूर आप ले लीजिएगा क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप चाहें तो हम 1 मंथ की
पूरी करंट अफेयर एमसीक्यूज की एक प्रीमियर ई बुक सीरीज आपके लिए लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको चाहिए जून 2026 की, तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।